guys, welcome to Trading Tales. Today is 25th April 2023 and we are doing the Bank Nifty analysis. So इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आज बैंक निफ्टी ने पूरे दिन मूवमेंट कैसे करा और हमने कौन से ट्रेड्स आज पंच किए। उसके साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कल को लेके बैंक निफ्टी का मेरा व्यू क्या है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि एक जो लेवल है यहाँ पे बहुत नीचे एक लेवल आ रहा था। यहाँ पे एक लेवल आ रहा था 41,880 से लेके 41,800 तक का। ये हमारा स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन था। ये हमारा फर्स्ट कंडीशन था कि मार्केट अगर यहाँ पे आता है तो हम यहाँ से बाइंग करेंगे, या तो अगर लाइव मार्केट में कोई हमें बाइंग जोन मिलता है तो हम वहां से बाइंग करेंगे। तो आज मार्केट में क्या हुआ, मार्केट फर्स्ट कैंडल खुली और फर्स्ट कैंडल खुलने के बाद ही यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई। अगर आपको याद होगा, कल मैंने आपको बताया था कि मार्केट अगर गैप अप खुलता है तो आपको तुरंत एक फ्रेश सेलिंग दिखाई देगी, एक फर्स्ट कैंडल की सेलिंग दिखाई देगी, बिकॉज यहाँ पे जितने भी लोगों का प्रॉफिट हुआ है वो लोग यहाँ पे आके प्रॉफिट बुकिंग करने वाले हैं। तो वो लोग ने यही करा, प्रॉफिट बुकिंग करा। और प्रॉफिट बुकिंग करने के बाद जब मार्केट 916 917 कुछ था, तो मैंने यहाँ पे एक बाई की पोजीशन ली, जस्ट बिकॉज यहाँ पे फ्रेश शेयरिंग हो चुकी है और कल जिन्होंने भी ये मूव मिस करा होगा वो लोग यहाँ पे ट्रेड पंच जरूर करेंगे। और यही चीज हुई। मैंने 917 पे मैंने ट्रेड पंच करा था और मैंने वही टाइम पे टेलीग्राम ग्रुप पे भी शेयर कर दिया था कि जब प्राइस आपका कहीं यहाँ पे हवर कर रहा था और जो हमारा एंट्री प्राइस था वो था 642.50। यहाँ पे हमारा एंट्री प्राइस था और हमारा स्टॉप लॉस जो बन रहा था वो यहाँ पे बन रहा था, और जो हमारा टारगेट था वो उस वक्त का डे हाई था, जो कि ये पॉइंट था। तो ये बहुत ही छोटा सा एक ट्रेड था, 1:1.5 का कुछ रिस्क रिवॉर्ड था इसमें, और ये ट्रेड में हमें 15 मिनट में ही टारगेट मिल गया था। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे आज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ। मैंने आपको कल के वीडियो में साफ साफ कहा था कि जब भी मार्केट में स्ट्रॉन्ग बाइंग होती है या स्ट्रॉन्ग सेलिंग होती है तो आपको बड़ी बड़ी कैंडल्स दिखाई देती है मार्केट में, जिसमें विक्स बहुत छोटे होते हैं। देखिए यहाँ पे बड़ी कैंडल बनी है, यहाँ पे बड़ी कैंडल बनी है, यहाँ पे बड़ी कैंडल बनी है, विच मीन्स कि जब भी ऐसी कोई बड़ी कैंडल फॉर्म हो रही है मार्केट में, इसका सिंपल यही मतलब है कि ये वाली कैंडल आप या मैं बिल्कुल नहीं बना सकते। जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, बिग प्लेयर्स होते हैं, जो बैंक्स होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो लोग ये सारे स्पॉट एंटर होते हैं मार्केट में, एंड दिस इज देयर साइन व्हेन दे एंटर इनटू द मार्केट, बिकॉज उनके पास बहुत सारे ऑर्डर्स होते हैं और वहां से मार्केट बहुत ही फास्ट मूव करता है। तो इसलिए ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट मेरे लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बन गया। बिकॉज पहली बात तो ये है कि कल का जो ये वाला आपका जोन है उसको इस वाले लेवल ने ब्रेक नहीं किया है, उसके ऊपर ही था वो। दूसरा पॉइंट, यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है और प्राइस ने उसके बाद हाई को ब्रेक किया है, विच कंफर्म्स कि जो यहाँ के बायर्स हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बायर्स हैं। ठीक है, इसलिए हमारा जो ये जोन बन जाता है, ये जोन हमारा एक इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बनता है। और मैंने ये ट्रेड का टारगेट होने के बाद मैंने आपको यहाँ पे ही टेलीग्राम ग्रुप पे लेवल दे दिया था, यही लेवल दिया था कि जैसे ही मार्केट आज पूरे दिन में कभी भी हिट करता है इसको, हमें यहाँ से सीधे बाइंग करनी है और जो भी उस वक्त का डे हाई होगा हमें वहां पे टारगेट बुक करना है। तो हम पूरे दिन वेट करते रहे, फिर मार्केट यहाँ पे 12:30 के अराउंड यहाँ नीचे आ रहा था, लेकिन नीचे आने के बाद उसने यहाँ पे नहीं आया, वापस ऊपर चले गया, कंसोलिडेट करा, और वापस जब मार्केट बंद होने वाला था तो मार्केट यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे 317 318 पे मैंने यहाँ कहीं पे ट्रेड अपना पंच किया है और मैंने इस ट्रेड को कल के लिए होल्ड किया है। मेरा जो टारगेट है वो यहाँ पे है 42,865, ये मेरा टारगेट है। और जो मेरा एंट्री पॉइंट था वो था 42,642.50 और जो स्टॉप लॉस है वो है 42,580। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं जो हमारा स्टॉप लॉस है वो 62 पॉइंट्स का बन रहा है, जो हमारा टारगेट है वो 224 पॉइंट्स का बन रहा है, मतलब अप्रोक्सीमेटली आपको 1:3.5 का रिस्क रिवॉर्ड बहुत आराम से मिल रहा है। तो ये तो बात हो गई आज के जो हमने जो दो ट्रेड्स पंच किए थे। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि मैंने आपको कल कहा था कि मैं बाइंग के लिए इंटरेस्टेड हूँ, सेलिंग के लिए बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ मार्केट में। बिकॉज देखिए यहाँ पे मैं आपको पिछले 5-6 वीडियो से एक कॉन्सेप्ट बताता आ रहा हूँ कि जब भी मार्केट आपका डे हाई पे होता है आपको बाइंग नहीं करनी है, आपको सेलिंग भी नहीं करनी है, बिकॉज वो ट्रैप होता है। बिकॉज देखिए अगर यहाँ पे आपने सेलिंग करी है और आपका मार्केट में मेजर ट्रेंड बाइंग का चल रहा है, बुलिश ट्रेंड चल रहा है, तो आपको बिल्कुल भी नहीं पता कि मार्केट कौन से सपोर्ट जोन से सपोर्ट लेके ऊपर चला जाएगा, तो वहां पे आप प्रॉपरली बुक नहीं कर पाओगे प्रॉफिट्स। ठीक है, दूसरी चीज, अगर आपने मार्केट को इस हाई पे बाय किया होगा, मान लीजिए कि कोई रिटेलर है और उसने कोई बिगनर है और उसने मार्केट को ये बाइंग मूव देखने के बाद उसने मार्केट को यहाँ बाय करा होगा या यहाँ बाय करा होगा, तो डेफिनेटली उसका यहाँ पे स्टॉप लॉस ही हुआ होगा। बिकॉज मार्केट में एक बहुत ही सिंपल सा रूल है कि आपको हमेशा जब बाइंग करनी है तो वो लो पे करनी है और जब सेलिंग करनी है तब हाई पे करनी है। लेकिन जब हम इसके साथ साथ ट्रेंड को भी ऐड कर लेते हैं, तो अगर हमारा मेजर ट्रेंड बुलिश है तो हमें भी सिर्फ बाइंग ही करनी है, हम उस वक्त सेलिंग के बारे में सोचते ही नहीं है, जो कि हमने यहाँ पे एग्जीक्यूट किया। कल हमें एक भी ट्रेड नहीं मिला था, फ्राइडे को हमें एक भी ट्रेड नहीं मिला था, थर्सडे को हमें एक भी ट्रेड नहीं मिला था, लेकिन आज हमें दो ट्रेड्स मिले। पहले ट्रेड में हमारा यहाँ पे प्रॉफिट हो गया ऑलरेडी यहाँ तक, और जो दूसरे ट्रेड का रिजल्ट है वो हमें कल पता चलेगा कि कल इस ट्रेड में क्या होने वाला है। तो देखिए जहां तक मेरा एक्सपेक्टेशन है, मैंने ये ट्रेड क्यों पंच किया, उसके पीछे का बहुत ही सिंपल सा रीजन है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि मार्केट ने ये जो लो है, ये जो यहाँ पे जोन आपका बना हुआ है, डे का जो आपका लो है, ये लो से मार्केट ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाई है। इट शोज
द एंट्री ऑफ बिग प्लेयर्स इनटू द मार्केट। तो ये ज़ोन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट ज़ोन बन जाता है और जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे हिट करा तो मैं यहाँ पे इंटरेस्टेड था बाइंग करने के लिए बिकॉज़ आपको ना मैंने कल भी ये चीज़ कही थी कि आपको बाइंग सेलिंग से हट के आपको ना चीज़ों को एक बिगिनर ट्रेडर के हिसाब से सोचोगे तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएँगी। अब आप सिंपली ये सोचिए कि जिसने यहाँ पे बाय करा होगा वहाँ पे उसको स्टॉप लॉस हो गया रहेगा, जिसने यहाँ पे सेल करा रहेगा वो कहीं न कहीं ब्रेक इवन पे होगा या थोड़े बहुत प्रॉफिट में होगा। अब आप ये चीज़ सोचिए कि मार्केट में इस वक़्त सबसे ज़्यादा स्टॉप लॉसेस आपको कौन से साइड पे दिख रहे हैं? आपको स्टॉप लॉसेस यहाँ पे दिख रहे हैं या आपको स्टॉप लॉसेस यहाँ पे दिख रहे हैं? ठीक है? तो उसका सबसे सिंपल आंसर है कि आपको सबसे ज़्यादा स्टॉप लॉसेस यहाँ पे दिख रहे होंगे। देखिए, यहाँ से जिसने सेल करा है, उसका स्टॉप लॉस तो हो गया रहेगा, लेकिन जिसने यहाँ से सेल करा है, देखिए यहाँ पे ये सारे सेलर्स, प्लस यहाँ के सेलर्स, प्लस यहाँ के सेलर्स, प्लस ये सारे सेलर्स, ये सबका स्टॉप लॉस यहाँ कहीं पे लगा हुआ है। ठीक है? उसके बाद मार्केट ने यहाँ से कोई मेजर सेलिंग मूव तो हमें नहीं दिया है। ये एक बड़ी सेलिंग कैंडल बनी है, लेकिन उसके बाद क्या इस कैंडल ने यहाँ पे आके इस लो को ब्रेक करा है? नहीं करा है। तो व्हिच मीन्स कि ये एक फेक कैंडल है। जब कोई बड़ी कैंडल अपने हाई को ब्रेक कर देती है या कोई सेलिंग कैंडल अपने लो को ब्रेक कर देती है, तब हम कहते हैं कि वो हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट ज़ोन बन चुका है। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा जो आपके स्टॉप लॉसेस हैं, वो यहाँ कहीं पे लगे हुए हैं। अब मान लीजिए कि ये मार्केट देख के आपको क्या लग रहा है कि ये एक सेलिंग मार्केट है, क्यों? बिकॉज़ देखिए, आप अगर यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, आप अगर यहाँ से एक पिक्चर परफेक्ट ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, तो आपको साफ-साफ दिखाई दे रहा है कि मार्केट एक बार आया, फिर आया, फिर आया और फिर आया। मतलब इसने 4 बार सेलिंग करी है, बाइंग तो सिर्फ इसने यहाँ पे स्टार्ट में करी है। तो बिगिनर क्या सोचेगा कि यहाँ से सेलिंग ही आने वाली है और मार्केट को, बड़े प्लेयर्स को यही चाहिए कि बिगिनर यही सोचे कि सेलिंग आने वाली है, सो दैट जो भी लोग यहाँ पे सेलिंग करके गए, यहाँ पे सेलिंग करके गए, यहाँ सेलिंग करके गए, यहाँ सेलिंग करके गए, उनका सबका स्टॉप लॉस यहाँ कहीं पे होगा, यहाँ कहीं पे होगा, मैक्स टू मैक्स यहाँ कहीं पे होगा, ठीक है? तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टॉप लॉसेस हैं मार्केट में और मार्केट कल सबसे पहले यही चीज़ करेगा कि वो या तो गैप अप खुल जाएगा बहुत बड़ा और ये सारे स्टॉप लॉसेस साथ में खा के एक बड़ा मूव दे देगा, जो कोई-कोई डेज़ होते हैं ना कि जब आपका मार्केट जो है गैप अप खुल जाता है और सीधे एक बहुत बड़ा ट्रेंडिंग मूव दे देता है। तो वैसा भी हो सकता है कि कल मार्केट सीधे यहाँ पे गैप अप खुल जाए और गैप अप खुलने के बाद ग्रीन कैंडल बने और वो अपने हाई को ब्रेक करते हुए एक फास्ट ट्रेंडिंग मूव दे दे, बिकॉज़ यहाँ पे जितने भी सारे सेलर्स हैं वो ट्रैप हो गए होंगे और उनका स्टॉप लॉस हो जाएगा। दूसरी चीज़ क्या हो सकती है कि यहाँ पे मार्केट खुले और यहाँ पे मार्केट खुलने के बाद धीरे-धीरे, धीरे-धीरे मूव करके यहाँ तक आए और ये सारे स्टॉप लॉसेस खा जाएँ। तीसरी चीज़ क्या हो सकती है कि मार्केट थोड़ा गैप डाउन खुले, यहाँ पे आए और वो सेलर्स को लाए और सेलर्स को लाने के बाद यहाँ से घूम जाए और यहाँ पे टारगेट हिट कर दें। ठीक है? तो ये तीनों सिचुएशन में से कोई भी एक सिचुएशन हो सकती है मार्केट में कल और मेरे हिसाब से मार्केट कल इन सारे सेलर्स का स्टॉप लॉस खाने आ सकता है, बिकॉज़ सबसे ज़्यादा आपके स्टॉप लॉसेस यहाँ पे ही लगे हुए हैं। मतलब आप अगर इसको एक बिगिनर के हिसाब से सोचोगे, तो आपको यही चीज़ समझ आएगी कि यहाँ पे जानबूझ के सेलर्स हैं, उनको फँसाया गया है ताकि कल उनका स्टॉप लॉस हो जाए। ठीक है? दूसरी चीज़, आप ये चीज़ समझिए कि कल मार्केट में बहुत ही बाइंग हुई थी, तो एक रिटेलर के लिए ये चीज़ सोचना बहुत ही ज़्यादा ऑब्वियस है कि कल अगर मार्केट में बाइंग हुई है, तो मार्केट लगातार बिल्कुल नहीं मूव कर सकता और आज सेलिंग आएगी और आपको चार्ट को देख के समझ भी आ रहा है कि सेलिंग आई है, लेकिन एक्चुअल में ये सेलिंग बिल्कुल नहीं है। आपको ये चीज़ अभी थोड़ी देर में प्रूव करूँगा कि ये जो पूरा आपके सामने सिनेरियो यहाँ पे प्रेज़ेंट करा गया है, कल में एक बहुत बड़ा ट्रैप है और यहाँ से बहुत हाई चांसेस है कि कल मार्केट जो ये हाई हमारे यहाँ पे बना हुआ है 42,862 का, उसको ब्रेक कर दे और जितने भी सेलर्स हैं, उन सबको ट्रैप कर दे। ठीक है? तो ये हो गई आज की बात और हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे जाने के बाद देखिए, इसको मैं थोड़ा ज़ूम कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, हमने क्या बात करी थी कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन जो है, देखिए मैंने आपको कल एक ट्रेंड लाइन बना के दिखाई थी। मैं वापस एक बार बना देता हूँ। ये हमारी कल मैंने एक ट्रेंड लाइन बनाई थी डेली टाइम फ्रेम पे कि यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रही है और यहाँ पे आ रही है, ठीक है? तो हमने वीकली एनालिसिस में क्या बात करी थी कि यहाँ से रिटेलर्स को क्या लग रहा होगा कि यहाँ से सेलिंग आना शुरू हो गई है और ये 5 दिन सेलिंग के ही दिख रहे हैं। लेकिन ये 5 दिनों में से एक भी कैंडल ने अपने लो के नीचे क्लोज़ नहीं करा है, व्हिच मीन्स कि यहाँ पे बायर्स एक्टिव हैं अभी भी। उसके बाद कल क्या होता है, मार्केट जो है इसको ब्रेक कर देते हैं, ठीक है? और आज क्या हुआ है मार्केट में, आज मार्केट ने ये जो लो है, इसके नीचे क्लोज बिल्कुल भी नहीं करा है और कल वाले क्लोज के भी ऊपर ही क्लोज करा है। ठीक है? तो व्हिच मीन्स कि यहाँ पे अभी भी बायर्स का प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है और ये कैंडल जो आपको एक बेयरिश कैंडल दिखाई दे रही है, वो एक्चुअल में एक फॉर्म ऑफ बुलिश कैंडल है। इसका कलर जो है वो रेड कलर है, लेकिन जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, वो एक बुलिश कैंडल की कैरेक्टरिस्टिक है, क्योंकि इस कैंडल ने अपने प्रीवियस डे के क्लोज के नीचे क्लोज बिल्कुल नहीं करा है और इस लो के नीचे भी क्लोज नहीं करा है, व्हिच मीन्स ये ट्रेंड अभी भी बुलिश ट्रेंड्स है और यहाँ पे जो बायर्स हैं वो एक्टिव है लोअर लेवल्स पे। इसलिए देयर इज़ अ हाई चांस कि कल मार्केट जो है यहाँ पे जाके इस हाई को ब्रेक कर सकता है। तो आपको चीज़ें ऐसे एनालाइज़ करनी है ताकि आप मार्केट के ट्रैप से बहुत ईज़िली बचे रह सको। बिकॉज़ आप भी अगर चीज़ों को नॉर्मल पर्सपेक्टिव से सोचोगे, जैसे एक बिगिनर सोच रहा है, तो वहाँ पे आपका लॉस होने वाला है, आपका वहाँ पे प्रॉफिट बिल्कुल भी नहीं होगा। क्योंकि देखिए, मैं आपको शॉर्ट में अगर एक पर्सपेक्टिव बताऊँ, तो आज आप लोग खुद सोचिए कि मार्केट जब भी ओपन हुआ था, ये कैंडल देखने के बाद कितने लोगों ने सोचा था कि यहाँ से मार्केट रिवर्स कर जाएगा? हार्डली
मेरे हिसाब से 10-15% लोगों ने सोचा होगा कि मार्केट यहाँ से रिवर्स कर जाएगा। बाकी 80 टू 85% लोगों ने यही सोचा होगा कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल है और यहाँ से हमें सेलिंग करनी चाहिए और मार्केट को यही चाहिए था कि आप यही चीज़ सोचें। इसीलिए मार्केट ने फिर यहाँ पे क्या करा, एक रिवर्सल लाया और यहाँ पे जितने भी लोगों के स्टॉप लॉस थे, वो स्टॉप लॉस हो गए। और यहाँ पे जानबूझ के सेलिंग लाई गई ताकि आप सोचो कि हाँ, ये सेलिंग ही कर रहा है सुबह से, बिकॉज़ जो ये बड़े-बड़े मूव्स दिख रहे हैं, ये सेलिंग के मूव्स दिख रहे हैं। बाइंग का तो ये एक छोटा-सा मूव आया है यहाँ पे, उसमें भी बहुत सारी सेलिंग हुई है। तो एक बिगिनर के लिए ये चीज़ सोचना कि हाँ, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रही है और ये इसको सपोर्ट भी कर रहा है और यहाँ का जो इसने स्विंग है, ब्रेक भी कर दिया है। लेकिन आपको ये चीज़ समझनी है ना कि जो आपका इम्पोर्टेंट सपोर्ट ज़ोन है, वो तो तब फॉर्म होगा जब कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनने के बाद उस मूव ने प्रीवियस हाई को ब्रेक करा हो। वो तो हुआ नहीं है। तो उस हिसाब से वो चीज़ आपकी यहाँ पे हुई है कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनी और उसने इस हाई को ब्रेक कर दिया। तो मतलब यहाँ के जो बायर्स हैं, वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गए, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए और इसलिए मार्केट जैसे ही यहाँ पे आया, हमने यहाँ पे बाइंग करी है और मार्केट इस ज़ोन को डिफेंड भी कर रहा है। देखिए, मार्केट को अगर जाना होता तो इतनी स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल बनने के बाद मार्केट यहाँ से ईज़िली नीचे चला जाता। लेकिन वो चीज़ हुई नहीं बिकॉज़ यहाँ के बायर्स जो हैं, अपने ज़ोन को डिफेंड कर रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पे जो इसका लो बना है, वो इसका लो बना है 42601.85 का और मार्केट ने कितने ब्यूटीफुली उस लो को टच भी नहीं करा है, उस लो के थोड़ी ऊपर से वो मूव कर जाता है और यहाँ पे इस ज़ोन को डिफेंड कर देता है। तो आपको चीज़ों को ऐसे ही समझना है और जब आप धीरे-धीरे आप एनालिसिस को देखोगे, तो आपको धीरे-धीरे ये चीज़ें अपने आप समझ आने लग जाएँगी कि मार्केट में कहाँ पे स्टॉप लॉसेस लगे हैं, कहाँ पे एक बिगिनर ट्रेडर, एक न्यू ट्रेडर क्या सोच रहा है और मार्केट किस तरीके से बिहेव करने वाला है। सो कल के लिए जो हमारा प्लान है, बहुत ही सिंपल सा प्लान है कि ये जो करंट ट्रेड है, वो हमने होल्ड करके रखा है। कल हम देखेंगे कि ये ट्रेड हमारे फेवर में जाता है या हमारे अगेंस्ट जाता है। अगर हमारे फेवर में जाता है, तो हमें 1:3.5 का रिस्क रिवॉर्ड बहुत आराम से मिल जाएगा और अगर हमारे अगेंस्ट जाता है, तो आज प्रीमियम का जो कॉस्ट था, वो बहुत ही कम था। तो जो मैक्सिमम लॉस भी होगा, तो वो 750 टू 1000 रुपीज़ होगा, जो आज के प्रॉफिट से ही डिडक्ट हो जाएगा पर लॉट के हिसाब से। क्योंकि जो इस वाली ट्रेड का प्रॉफिट था, वो अप्रोक्सिमेटली 1000 पर लॉट था। तो आज का जितना भी प्रॉफिट होगा, ये ट्रेड अगर लॉस में भी जाता है, तो वो इस प्रॉफिट से ही चला जाएगा। ठीक है? तो ये आज के लिए वीडियो थी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको कुछ सीखने के लिए मिला होगा। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कल के मार्केट के लिए अभी के लिए कोई ज़ोन नहीं है मेरे पास, बिकॉज़ जो ज़ोन था, वहाँ पे हम ट्रेडिंग कर चुके हैं ऑलरेडी। तो कल लाइव मार्केट में जैसे ही कोई ज़ोन्स फॉर्म होगा, तो मैं उसको टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट कर दूँगा। तो आपने अगर टेलीग्राम ग्रुप को जॉइन नहीं करा है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को जॉइन करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और आप वहाँ से डेली अपडेट्स ले सकते हैं और सीख सकते हैं वहाँ से बहुत कुछ। सो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, ट्रेडिंग करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।